सर, कश्मीर इलेक्शन को लेकर खासी गहमा गहमी है और मामलात जो है वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ क्लेम कर रही हैं, पीटीआई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, कि ये इलेक्शन हमारा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें तो कुछ सवालात लोगों के जहनों में उठने लग गए हैं बिलावल साहब के अमेरिका के दौरे पे। थोड़ी सी उस पर ज़रा रोशनी डालिएगा। कश्मीर इलेक्शन की डिटेल में मैं जाता हूँ कि इतने अहम मौके पे तकरीबन 2 माह के लिए जो सुनने में आया है बिलावल भुट्टो साहब का अमेरिका जाना, कोई ख़ास वजह है इसकी या कोई मकसद है इसका? कुछ आप डिटेल बता सकें। 2 माह के लिए? जी, सुना यह है कि सितंबर तक गए हैं वो। बिल्कुल गलत सुना है। बिलावल साहब गए हैं एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जिसकी दावत उनको कई माह कबल आई हुई थी। ठीक। और वो हर साल उस पर जाते रहे हैं कई सालों से, लेकिन पिछले साल वो वर्चुअल मीटिंग थी इसलिए नहीं जा सके। और इस साल भी वो बाय इनविटेशन गए हैं और उसमें पाकिस्तान से 2 अफराद इन्वाइटेड हैं, हिना रबानी खर साहिबा हैं और बिलावल साहब हैं। और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साइडलाइंस मीटिंग्स होती हैं जिस तरह, उस तरह की मीटिंग्स है। और वो गए हैं, उसमें कोई ऑफिशियल मीटिंग नहीं है किसी अमरीकी के साथ। वो मोस्ट लाइकली 20 तारीख को शायद वापस आ रहे हैं या 21 को। अच्छा, ये नहीं, ये तो खबर है हमारे लिए 20 या 21 को वापस आ रहे हैं, क्योंकि डॉन अखबार ने आज छापा था कि सितंबर के करीब जो है उनकी वापसी का इम्कान है और सीएम सिंध भी गालबन जो है वहाँ पर शायद मौजूद हैं। अपने तौर पे गए हुए हैं, लेकिन बिलावल साहब 23 तारीख को मुजफ्फराबाद में जलसा कर रहे हैं। 23 तारीख को मुजफ्फराबाद में जलसा कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बाकी बातों का आप खुद अंदाजा कर लीजिए कि राई का पहाड़ बनाना। ये तो सर तर्जुमान कह रहे हैं हुकूमत के, पीटीआई के तर्जुमान कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने जो बात करनी शुरू की कि जी खान साहब ने ना कर दी तो बिलावल साहब वहाँ चले गए हैं। ये सवाल ये है कि क्या ना किया, पहले नंबर पे तो क्या ना किया। एब्सोल्युटली, मेरा ख्याल है वो एब्सोल्युटली नॉट वाले का कह रहे थे कि शायद एब्सोल्युटली नॉट किसको कहा है उन्होंने? अपने घर खड़े होकर तकरीर करते हुए कह दिए। किसी मीटिंग में उनसे किसी ने पूछा है, उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर खुद कहते हैं, अखबारात में आया है कि हमसे तो किसी ने अड्डे मांगे ही नहीं है। तो उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट किसको कह दिया? यानी अपने तौर पे अपने घर बैठे खड़े हुए या किसी प्रोग्राम में कह दिया। लेकिन सर इसका तो फिर फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी जिक्र हुआ था ना, आपको वो याद होगा सारा सेशन। होगा, आप अपने मुल्क में खड़े होकर तकरीर करनी है कर लें। फिर कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग हुई थी, स्पीकर ने, आपको याद है, पार्लिमानी कमेटी का इजलास सुने। किसकी मीटिंग हुई थी? जो पार्लिमानी कमेटी हुई थी, जो स्पीकर ने कॉल अप की थी, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से तमाम स्टेक होल्डर से, आईएसआई के हेड थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, इसमें ब्रीफ किया गया था। हाँ जी, वो शामिल नहीं हुए थे इसके अंदर। तो उस पर फिर उन्होंने कब कहा था? यानी आप ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने ये कहा ही नहीं? वज़ीर आज़म ने ये बात अपनी असेंबली की स्पीच में कह दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि 2 बातें बड़ी अजीब है और ये झूठ बोलने के वैसे ही मास्टर है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कह रहा है कि हमें किसी ने अड्डे हमसे मांगे नहीं है, तो आपने ना किसको की है? हवा को। और आपके वजीर खारजा साहब फरमा रहे हैं कि वजीर आजम ने कहा था कि जी चीन से ताल्लुक खत्म करने या कम करने के लिए हम पे बड़ा दबाव डाल रहा है अमरीका और ये बड़ी ज्यादती है। शाह महमूद साहब ने फरमाया कि नहीं, कोई इशारों के नाम में कहीं बात हो गई होगी, इस तरह डायरेक्टली तो हमें किसी ने नहीं कहा। अब हमें समझ नहीं आ रही कि ये झूठ की कोई हद होती है। अपने घर खड़े होकर एक बयान दिया और उसी को ड्रम बीट कर रहे हैं कि हमने कह दिया नो मोर नो मोर नो मोर। वो बाबा, पाकिस्तान में उनका कोई अड्डा हमारे दौर से ऑनवर्ड नहीं है। हमने उनसे अड्डा खाली करा लिया था जो जैकबाबाद के करीब था, शमसी एयरबेस। और उसके बाद हमने बाकायदा सेनेट की फुल हाउस कमेटी ने रूल्स तय किए थे एंगेजमेंट के कि अगर कोडा देना हुआ, अगर उनके साथ कोई मसला हुआ, तो जिस वक्त आपको याद होगा सलाला का वाकया हुआ था और उसके बाद नेटो सप्लाईज भी बंद हुई थी और शमसी एयरबेस भी खाली कराया गया था। उसके बाद से बाकायदा गाइडिंग प्रिंसिपल दिए थे। अब खान साहब खुद खड़े होकर अपने ही ड्रम बीट करे जा रहे हैं। यानी अभी कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने टेन्योर के अंदर खासा हार्ड स्टांस लिया था टुवर्ड्स यूएस, और ये किस तरह मुमकिन है कि बिलावल भुट्टो साहब वहाँ पे जाएं और जाके कोई ऐसी मुलाकात करें? मैं तो ये कह रहा हूँ जी कि बिलावल साहब अपने पहले से प्रायर फैसला शेड्यूल पे गए हैं। और आप जरा गौर करें ना कि वो 23 तारीख का जलसा उनका अनाउंस्ड है, वो वापस आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा चलिए सब आगे बढ़ते हैं। जलसे जुलूसों का आपने जिक्र किया, आज भी अभी थोड़ी देर पहले मरीम नवाज साहब जलसे से खिताब करेंगे, सुबह भी उन्होंने जिक्र किया, प्राइम मिनिस्टर का भी स्केजुअल तय है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है जी ये प्लेस, ये जगह हमारी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहती है
कि ये हमारी है और बिलावल साहब कहते हैं कि ये हमारी है, ये किसकी जगह है? बिलावल साहब कहते हैं कि इस जगह पे इलेक्शन हम जीतेंगे। आप ऑप्टिमिस्टिक तो यकीनन हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड जो रियलिटी है वो क्या है? थोड़ा सा हमें रियलिटी चेक दे सकते हैं आप सर? देखिए, पहली बात तो ये, आप जिस बंदे से पूछ रहे हैं उसका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से, वो यकीन यही कहेगा मेरी पार्टी जीतेगी। अगर आप मुस्लिम लीग वाले से पूछेंगे तो वो यही कहेगा मेरी जमात जीतेगी। अगर पीटीआई वालों से पूछेगा तो अपनी जमात, कोई ऐसा भी होगा जो कहेगा आपको कि नहीं जीतेगी। एग्जैक्टली। इसके ऊपर तो आप एनालिस्ट अपना फैसला कीजिए। लेकिन हुकूमत के झूठ का एक और परताव आपके सामने रख देता हूँ। फवाद चौधरी साहब जो वजीर हुकूमत के तर्जमान है, उन्होंने और उनके बाद जो उनकी टीम ने पूरा जिस तरह होता है कि झूठ बोलो फिर उसके ऊपर ड्रम बीटिंग शुरू कर दो। पीपल्स पार्टी के पास तो 8 कैंडिडेट है, सिर्फ 8 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए। इन्होंने क्या जीतना है? मैं आपको सिर्फ मीरपुर डिवीजन, जो 3 डिवीजन में से एक डिवीजन है, मीरपुर डिवीजन में डिस्ट्रिक्ट है भिम्बर, मीरपुर, कोटली। मैं इनके नाम गिनवाने लगा हूँ आपको। चौधरी परवेज अशरफ हमारे साबका वजीर रहे हैं, हमारे पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसी तरह मीरपुर से हमारे बाकी सीटों पे भी कैंडिडेट है, मैं जिनके नाम मोटे मोटे गिना जी 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 प्लीज। चौधरी अशरफ साहब हैं जो साबिक मेयर हैं मीरपुर सिटी के, ऑलरेडी हमारे कैंडिडेट थे, इस वक्त भी कैंडिडेट हैं। उससे आगे चौधरी मजीद साहब साबिक वजीर आजम रहे हैं, स्पीकर रहे हैं, कोई अनबीटन चले आ रहे हैं पिछले 6 इलेक्शन से। उनका बेटा इलेक्शन लड़ रहा है, चौधरी साहब अब क्योंकि उम्र सीधा हो गए हैं, वो हमारी बड़ी स्ट्रॉन्ग सीट है। उससे आगे चौधरी मजीद साहब जो इस वक्त भी सिटिंग मेंबर है, लीडर ऑफ द अपोजिशन है, हमारे सीनियर मिनिस्टर रहे, वो वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। उसके सिटी वाले हल्के से भी वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसी तरह जो चढ़ोई का हल्का है हमारा, वहां से महबूब इनकलाबी, वो भी हमारे मिनिस्टर रहे, पार्टी के बड़े डाई हार्टेड बंदे थे, बड़े कमाल के। ही डाइड ऑफ कोरोना। उनका बेटा वलीद बहुत जबरदस्त हमारी सीट है, वो इलेक्शन लड़ रहा है। उससे आगे जो है हमारा जावेद पठानवी साहब हैं जो नक्याल से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इधर नीचे पहलवान बशीर साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। 9-10 बंदे तो इसी तरह शायद साहब हैं डडाल से जो हमारे साबका वजीर हैं। ये वो लोग हैं जो हमारी पार्टी के वज़रा रहे हैं, अहम ओहदों पे रहे हैं, अपने अपने कई दफा इलेक्शन जीत चुके हैं। सिर्फ एक डिवीजन से 9-10 बंदों के नाम मैंने गिनवाए आप। फिर भी ये झूठ बोले जाए तो उसका क्या इलाज है? अच्छा सर, एक और शोर बड़ा होने लग गया है, मुस्लिम लीग नून थोड़ा सा ज़्यादा उसका जिक्र कर रही है, बिलावल साहब ने वैसे जिक्र किया उसका, वो ये है कि मुमकिन धांधली। क्या कोई ऐसी इतला है, इन्फॉर्मेशन है आपके पास, कोई फियर है, ऐसा क्या है जिसकी बेस पे ये कहा जा रहा है कि अगर पीटीआई ने या इमरान खान ने इसको इलेक्शन को चोरी करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा? है कि हर दौर में इलेक्शन छीने जाते रहे। अब तो शायद खाकान साहब ने मान लिया ना कि मुस्लिम लीग उस मामले में वो इलेक्शन छीनने के बादशाह रहे। वो कहते हैं ना हम तो लगातार इलेक्शन छीनते रहे। उन्होंने खुद टीवी टॉक में कहा। तो इलेक्शन तो छीने जाते रहे, गिलगित में भी हमसे इलेक्शन छीन लिया गया। तो हम तो ये कह रहे हैं कि ये काम नहीं होना चाहिए। धांधली का अमल, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि धांधली होती रही। अब अगले इलेक्शन में क्या होगा ये तो होने, लेकिन उसके बाद तो कारा साहब धांधली होती है और उसके बाद फिर तकरीबन उसको सारे एक्सेप्ट कर लेते हैं और उस सिलसिला आगे चल पड़ता है कि नेसेसरी इवल के तौर पे या तो आप डेडलॉक क्रिएट करें करके खड़े हो जाए, या तो नेसेसरी इवल के तौर पे उसको मान ले कि भाई मजबूरी है, हम सिस्टम चलाना चाहते हैं। तो ये एक और सूरत है। क्या कोई मीडिया का पर्सन, मैं आपसे पूछ लेता हूँ, आप पाकिस्तान के किसी इलेक्शन को फेयर इलेक्शन कह सकते हैं? यकीनन पाकिस्तान के माजी में हमारे जितने भी इलेक्शन हुए फेयर नहीं हुए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा कंसर्न सामने जरूर आया जिसके अंदर मेजरमेंट है। इलेक्शन कमीशन के रोल को आप कैसा देखते हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैसे देखती है? देखिए, इलेक्शन कमीशन का रोल, पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन हो या कश्मीर का इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन के रोल को तो मैं तब मानूंगा जिस दिन इलेक्शन कमीशन ने अपने पांव पे बदल डाल के और उन्होंने गलत कारी को कानून के मतलब जजमेंट देकर रोकने की कोशिश की। अगर उस पर अमल ना भी हो तो बात की बात है, कम से कम इलेक्शन कमीशन अपना जजमेंट तो पास करे। अगर उनका वजीर जो है वो गंदापुर जो है, वो गंदापुर है या पूरा गंदा है, पता नहीं क्या है, वो जो इस वक्त तमाशे कर रहा है, नहीं तो उनके खिलाफ केस का भी कह दिया ना। हाँ जी बिल्कुल, उनके खिलाफ फुटेज आई है, वो हमने चलाई भी है। मेरा गुजारिश ये है केस का कह दिया गया। कहाँ कह रहे हैं? इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इनके खिलाफ केस दायर किया जाए। इनके दायर क्यों किया जाए? इलेक्शन कमीशन उसके खिलाफ पर्चा दे। क्या बात हुई इलेक्शन कमीशन मजबूर होकर बैठ जाए? बिल्कुल ठीक है।
एक्शन ले लिया उन्होंने, लेकिन अब देखना ये है कि इसका रिजल्ट क्या निकलता है। एक्शन नहीं होता जो डिलेड एक्शन इज, जिस तरह कहते हैं ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, एक्शन डिलेड इज नो एक्शन। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे कमर जमान कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।